लखनऊ के एक अमीर तरीन इलाके का वो शानदार बंगला, जहां से पुलिस एक नीला ड्रम बाहर निकाल रही है और उस नीले ड्रम के अंदर थी एक अरबपति बाप की लाश, टुकड़ों में कटी हुई। सोचिए, जिस घर में करोड़ों की जायदाद, गाड़ियां, ठेके, इज्जत और शोहरत थी, उसी घर के अंदर एक 21 साल के बेटे ने अपने ही बाप को पहले लाइसेंसी बंदूक से गोली मार दी और फिर उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए। 9 साल पहले मां के इंतकाल हो चुका था। बाप ने दूसरी शादी इसलिए नहीं की कहीं बच्चों को नुकसान ना हो, कहीं कोई दूसरी औरत उनके बच्चों से फर्क ना करे। उन्होंने अपनी जिंदगी से सिर्फ 3 बच्चों के नाम कर दी। बड़ा बेटा अक्षत, छोटा बेटा जो पुलिस में खिदमत कर रहा है और एक बेटी जो 11वीं जमात में पढ़ रही है। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। बेटे को गाड़ी तक दिलाई थी, हर अरमान पूरे किए थे। मनवेंद्र सिंह का बड़ा कारोबारी दायरा था। 2 शराब के ठेके, पैथोलॉजी का काम और इलाके में उनका रोब अलग ही था। हर साल अपने घर के सामने बगीचे में वो रामलीला का इंतजाम कराते थे और उस रामलीला में उनका बड़ा बेटा मेघनाथ का किरदार अदा करता था, रावण का सबसे प्यारा फर्माबरदार बेटा। लोग कहते थे, देखो कितना शरीफ और फर्माबरदार बेटा है, लेकिन इस चमक के पीछे अंधेरा पल रहा था। पड़ोसियों के मुताबिक अक्षत नशे का आदी हो चुका था। दोस्तों के साथ रहना, महंगी चीजें लेना, अपने आप को ठेके का वारिस बताना, उसका रवैया बदलता जा रहा था। एक बार घर छोड़कर भाग भी गया था और 6 सफ़ों का खत लिख कर गया था, जिसमें लिखा था कि मुझ पर डॉक्टर बनने का दबाव डाला जा रहा है। बाप चाहता था कि बेटा पढ़ाई करे, कुछ बनकर दिखाए। बेटा चाहता था कि कारोबार उसके कब्जे में आ जाए और उस पर कोई रोक टोक ना हो। 19 फरवरी की रात सब कुछ बदल गया। मनवेंद्र सिंह घर आए तो पता चला कि घर से 50 लाख रुपए नकद गायब हैं। मालूम हुआ कि बेटे ने शराब के ठेके की तजदीद के लिए पैसे चोरी कर दिए, जिसकी आखिरी तारीख 23 फरवरी की थी। बाप को सख्त गुस्सा आया, बहस हुई, थप्पड़ मारा गया और लाइसेंसी बंदूक भी दिखाई गई। घर में तनाव अपनी इंतहा को पहुंच चुका था। सुबह तकरीबन 4 बजे जब बाप सो रहा था, बेटा कमरे में गया, वही राइफल उठाई और सीधा गोली चला दी। बाप ने शायद ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि उसका अपना खून उसकी जान ले लेगा, मगर कत्ल के बाद जो हुआ वो और ज्यादा खौफनाक था। लाश को तीसरी मंजिल से अक्षत ने नीचे जमीनी कमरे में लाया, मशीन से अपने बाप के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हाथ अलग, टांगे घुटनों के नीचे से जुदा, सर तन से अलग। धड़ को नीले ड्रम में डाल दिया गया, स्लीपिंग बैग में लपेटा गया और कमरे में रख दिया गया। बदबू छुपाने के लिए अक्षत ने खुशबू का स्प्रे किया। 2 दिन तक टुकड़े शहर के बाहर ही सदरौना के इलाके में फेंकता रहा, जो घर से तकरीबन 21 किलोमीटर दूर है। मोबाइल को गुमराह करने के लिए काकोरी इलाके में फेंक दिया गया। इस सारी वारदात की गवाह उसकी छोटी बहन बनी, लेकिन उसे धमकाया गया कि अगर उसने जुबान खोली तो उसका भी वही अंजाम होगा। डर के मारे वो खामोश रही। 20 फरवरी को बाप गायब हो गया। 23 फरवरी को खुद बेटा थाने जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता है। पुलिस पहले किडनैप या दुश्मनी के पहलू पर सोचती है, कारोबारी दुश्मनी, ठेके का झगड़ा, लेकिन जब मोबाइल की आखिरी जगह काकोरी मिली और सीडीआर निकाला गया तो शक बेटे पर गहरा होता चला गया। उसके चेहरे के हाव भाव, उसका रवैया, सब कुछ पुलिस को एकदम अजीब लग रहा था। सख्ती से पूछताछ हुई और आखिरकार वो टूट गया। उसने कबूल किया कि गुस्से और पुरानी रंजिश की वजह से उसने अपने बाप का ही कत्ल कर दिया। उसका ये कहना था कि बाप उसके फैसलों में दखल देता था, पढ़ाई पर जोर देता था और कारोबार पर कब्जा नहीं करने देना चाहता था। ईगो टकरा गया और अंजाम कत्ल तक पहुंच गया। पड़ोसी आज भी हैरान हैं और कहते हैं कि हर घर में बाप बेटे की बहस होती है, लेकिन कोई बेटा इतनी बेरहमी से अपने बाप को गोली मारकर उसके टुकड़े आखिर कैसे कर सकता है। किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा जो ये हो गया। सगे चाचा चाची नीचे रहते थे, लेकिन उन्हें भी आवाज तक नहीं आई। घर के अंदर सब कुछ इतनी खामोशी से हुआ कि किसी को शक तक नहीं हुआ। जब उसे अदालत से ले जाया जा रहा था और सहाफियों ने उससे पूछा कि क्या उन्हें अफसोस है, तो उसने बिना सर उठाए हल्की सी गर्दन हिला दी और कहा कि हाँ, उसे अफसोस है। मगर क्या एक हल्की सी हिलाहट उस खून का बोझ उतार सकती है जो उसने कर दिया है? ये सिर्फ एक गलती नहीं, ये भरोसे का कत्ल है। ये एक बाप के अरमानों का कत्ल है। ये उस घर की बर्बादी है जहां कभी रामलीला में फर्माबरदार बेटा मेघनाथ बनता था और हकीकत में वही बेटा अपने बाप का कातिल निकला। आखिर में सवाल सिर्फ एक है और एक घर का नहीं है। सवाल ये पूरे समाज का बन जाता है कि पिछले कुछ सालों में हमने बार बार देखा, नीला ड्रम, बंद कमरे, टुकड़ों में लाश, और कत्ल करने वाला कोई अजनबी नहीं बल्कि अपना ही कोई। कभी बीवी ने शौहर को कत्ल कर दिया, कभी शौहर ने बीवी का कत्ल कर दिया, कभी आशिक ने महबूबा को मार दिया और अब बेटे ने अपने बाप को ही मार दिया। हर दफा एक नया मंजर, लाश छुपाने के लिए ड्रम, बदबू छुपाने के लिए स्प्रे और पुलिस को गुमराह करने के लिए एक झूठी कहानी। सवाल यह है कि आखिर हो क्या रहा है? क्या इंसान इतना बेहस हो चुका है कि गुस्से के एक पल में रिश्तों का खून कर देता है? क्या पैसा, ईगो, नशा और लालच इंसान को इतना अंधा कर देते हैं कि उसे अपने माँ बाप की कुर्बानी भी याद नहीं रहती? या फिर हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां पर बातचीत की जगह खामोशी, समझाने की जगह दबाव और मोहब्बत की जगह जिद ने ले ली है? नीला ड्रम अब सिर्फ एक चीज नहीं, वो एक निशान बन गया है, टूटे रिश्तों का, बढ़ती हुई बेरहमी का और उस सोच का जो गुस्से को इंसानियत से बड़ा बना देती है।
अगर घर के अंदर पैदा होने वाली नफरत को वक्त पर ना रोका गया, अगर बच्चों को सिर्फ दौलत दी गई लेकिन जज्बाती परवरिश नहीं दी गई, अगर हर बहस को इज्जत और सब्र से हल ना किया गया, तो फिर ये नीला ड्रम किसी भी शहर, किसी भी मोहल्ले, किसी भी घर के बाहर नजर आ सकता है। ये कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं, ये एक आईना है, और आईना हमें ये दिखा रहा है कि समाज के अंदर कहीं ना कहीं कुछ टूट रहा है। सवाल ये है कि हम वक्त रहते संभल जाएंगे या फिर अगला नीला ड्रम किसी और रिश्ते की कहानी सुनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इनसाइडर।